गाइस, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रेम मार्ग ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतकाल कवि के विषय में है? तो यह है घनानंद के। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? तो यह है आचार्य शुक्ल का। रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की थी? तो ये नागरी दास ने नहीं की थी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य की स्वच्छंदवादी काव्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? प्रमुख विशेषता नहीं है तो ये है शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन, ये नहीं है। हिंदी काव्यशास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही कालानुक्रम है तो ये है रसिक पिया, कविकुल कल्पतरु, रहस्य, काव्य निर्णय। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के सुमेलित कीजिए। तो कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, ललित ललाम मतीराम, भावविलास देव, काव्य निर्णय भिखारी दास, भाषाभूषण महाराज जसवंत सिंह। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो गंगा लहरी है पद्दाकर, इसकनामा बोधा, विरह लीला घनानंद, शिवा बावनी भूषण, सुजानचरित सूदन। इनमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं? तो ये भाषाभूषण, ललितमाम, कवि कुल कल्पतरु और काव्य रसायन, ये ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। अष्टयाम, अलंकारमाला, रागरत्नाकर, अंग दर्पण किस विकल्प की सभी रचनाएं देव की नहीं हैं? तो ये है दूसरा और चौथा, यानी अलंकारमाला, अंग दर्पण देव की नहीं है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता है बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतकाल कवि के संबंध में है? तो यह है बिहारी के। जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम है तो ये है केशव चिंतामणि देव पद्माकर। इस काल को रीतकाल कहने में किसी प्रकार का अप्रयत्न दोष न लगेगा क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है। तो गाइस में स्थापना तथा तर्क दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सही काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया जाता है? तो ये है डी कवि कुल कल्पतरु। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मती द्वारा नहीं रचा गया है? तो ये है रस रहस्य। उनकी विरहताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तो यह है बिहारी। हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का संबंध रीतिकाल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित। उक्त में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? तो यह अलंकार प्रियता। महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है तो यह है भाषा भूषण। अली कली ही सो बधो आगी कौन हलाल, उक्त कवि में बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? तो ये उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रम में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? तो ये लिखा था जगत विनोद। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावभूति विधानी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? तो इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो रसविलास घनानंद की नहीं है।
नीकिदई अनाकनी फीकी परी गुहारी तज्जो मनो तारन बिरदु बारक बारन उतार। बिहारी की दोहे में व्यक्त भाव है भक्ति का। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु ग्राय। यह पंक्ति है मतीराम की। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इंद्र जिमी जम्भ पर बाणव सुहंब पर रावण संदर्भ पर रघुकुल राज। ये पंक्ति है भूषण की। जगत विनोद किस कवि की रचना है? तो यह है पद्माकर की। रिक्त मुक्त धारा में प्रमुख रहा है श्रृंगार चित्रण। देव की देव चरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो यह है कृष्ण के। कोकसार किसकी रचना है? तो कोकसार घनानंद की रचना है। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी की है? तो ये की है लल्लू लाल ने। बोधा का असली नाम क्या था? तो बुद्धिसेन था। बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो यह है भिखारी दास की। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है छंदसार भूषण सुमेलित नहीं है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन किसका है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।